जाना था जापान, पहुंच गए चीन। विकास सिंह मुंडा के पिताजी रमेश सिंह मुंडा मंत्री थे। ये तब का ऐसा बोल्डर डाला हुआ है। उनका कहना था कि हमें सड़क बनाने के लिए जगह नहीं मिला। मैंने सड़क नहीं मिला तो कहीं बना देंगे, लेकिन पैसा उठा लें। इतना स्थिति खराब है कि बरसात में तो अभी चलना मुश्किल है, तो बरसात का तो बातें मत कीजिए। कौन उसको रोड जब बनाने नहीं दिया, उसको लोग जनता पकड़ के उसको हम लोग पेश करेंगे। एक सड़क को बनाने के लिए बाकायदा पूरा एक बजट तय किया गया, सब कुछ तय हुआ, डीपीआर तय हुआ, और जिस सड़क को बनाने के लिए सब कुछ तय हुआ, शिलान्यास भी कर दिए विधायक जी और सांसद जी, पर वो सड़क बनी नहीं। बाकायदा उसके जगह दूसरी सड़क बन गई। बुढ़ारी में तो आप गिरिएगा तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। और जाएंगे गिरने के ऊपर बनते हैं, यदि गिरिया जाएंगे हल सारा बचेंगे। जो बोल्डर है वो बाहर आ चुके हैं, जिससे आए दिनों दुर्घटना होते रहती है। बहुत ही लोगों के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर हाथ पैर गिरने की वजह से टूट गया है। और एक एक्सक्यूज़ दिया गया जेई साहब के द्वारा कि हमें बीच दलकीडी में रास्ता हमें नहीं दिया गया। बॉलीवुड का एक गाना है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया है, और उसको जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार, और उसमें जो अदाकारा है मधुबाला है, और वो जो गाना फिल्माया गया बहुत ज़बरदस्त है। हम इसका जिक्र, इस गाने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची, और रांची से जब आप टाटा की तरफ जाएंगे तो जगह एक पड़ता है बुंडू, और ये पंचायत है रेलाडी, गांव है चिटोडी, प्रखंड बुंडू पड़ता है। यहाँ एक ऐसा ही मामला हुआ। हालांकि यहाँ किसी को जाना नहीं था, यहाँ एक सड़क बनाना था, जो बनाना था किसी और रास्ते के लिए, किसी और गांव को जाने के लिए, लेकिन किसी और जगह पहुंचा दिया गया। मामला ये है कि एक सड़क का शिलान्यास किया गया, एक सड़क को बनाने के लिए बाकायदा पूरा एक बजट तय किया गया, सब कुछ तय हुआ, डीपीआर तय हुआ, और जिस सड़क को बनाने के लिए सब कुछ तय हुआ, शिलान्यास भी कर दिए विधायक जी और सांसद जी, पर वो सड़क बनी नहीं। बाकायदा उसके जगह दूसरी सड़क बन गई, जिसकी बहुत आवश्यकता नहीं। हालांकि सड़क बन जाने के बाद तो उसका ज़रूरत पड़ता ही है, लोग उसको यूज़ करते ही हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिस सड़क की ज़्यादा ज़रूरत थी, वो नहीं बना। हमारे साथ रेलाडी पंचायत के मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, और एक ग्राम सभा अभी हुई है, और बहुत बातें तय की गई हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, फिर आपको उस जगह पर भी लेकर जाएंगे कि शिलान्यास में क्या लिखा हुआ है, और किस सड़क को बनाना था और किस सड़क को बना दिया गया है। ग्रामीणों को बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि जिस सड़क को बनाने के लिए यहाँ लोगों ने बात की, वो सड़क बनी ही नहीं। बात करते हैं, क्या नाम हुआ था? आप मुखिया हैं यहाँ? जी हाँ, मेरा नाम सिद्धार्थ मुंडा हुआ, और आप अभी हमारे ग्राम पंचायत रेलाडी के ग्राम चिटोडी में हैं। और यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामीण, हम लोग सभी की एक ही इच्छा थी, जो इतने वर्षों से जो सड़क ग्राम चिटोडी को बुंडू सोनाहातू रोड भाया दलकीडी जोड़ता है, उस सड़क निर्माण कार्य में हम लोग सब असंतुष्ट हैं, जिसका कार्य हमारे चिटोडी ग्राम से लेकर दलकीडी से सोनाहातू रोड तक जोड़ना था, वो निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है। मतलब जो जिसको बनाना था उसको नहीं बना के बेवजह की चीज़ों दूसरा रोड बना दिया गया। ग्रामीण जनता हम सभी मिलकर असंतुष्ट इसीलिए हैं कि जो रोड, जो सड़क हमारे ग्राम को जोड़ता, वो सिर्फ दलकीडी में ही बनकर रह गया है, जिसका शिलान्यास हमारे माननीय सांसद महोदय श्री कालीचरण मुंडा जी एवं महोदय विधायक श्री विकास कुमार मुंडा जी के द्वारा विगत 10 सितंबर 2025 को किया गया था। वो सड़क का निर्माण कार्य सिर्फ दलकीडी में ही सिमट कर रह गया। इसी से हम सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं, दुखी हैं कि ये जो निर्माण कार्य था, हमें जिससे लाभान्वित होना था, वो निर्माण कार्य सिर्फ दलकीडी में ही सिमटा हुआ है। तो चट्टोडी तक तो फिर बहुत ख़राब सड़क है, उसको नहीं बनाया गया। बिल्कुल ही, जो सड़क हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा आवागमन अभी जिससे हो रहा है, वो सड़क पिछले कई दशकों से जैसा का तैसा ही है, जिसमें जो बोल्डर है वो बाहर आ चुके हैं, जिससे आए दिनों दुर्घटना होते रहती है। बहुत ही लोगों के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर हाथ पैर गिरने की वजह से टूट गया है, या कुछ जख्मी भी हुए हैं। इसे लेकर हम लोगों ने विधायक साहब, सड़क विभाग
सबको अवगत कराया था। विधायक जी का अनुशंसा पेपर है ये, जिसमें सोनाहातू मुख्य सड़क धलकीडी से चिटोडी तक निर्माण कार्य का ये अनुशंसा किया गया, लगभग 3 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर 800 मीटर होता है वो। और दूसरा है कि ये मैप है कि यहाँ से यहाँ तक बनना था, यहाँ से बन के यहाँ मुड़ना था, वो भी नहीं हुआ। तो ये बजट है कि 3 करोड़ आसपास का बजट कितना है? ये लगभग 2.5 करोड़ के आसपास 2.5 करोड़ का प्राइस शेड्यूलिंग है अभी हमारे पास। और हम लोगों ने जो इस सड़क निर्माण कार्य के जेई साहब हैं, उनके द्वारा डीपीआर की भी मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा अभी उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके द्वारा थोड़ा टाल मटोल की तरह बात किया जा रहा है। जो प्राइस शेड्यूलिंग है लगभग ये 2 करोड़ 48 लाख के आसपास का प्राइस शेड्यूल किया गया है। जो भी मटेरियल कॉस्ट इसमें लगने वाला था, जीएसटी के साथ साथ जो भी लेबर सेस और अन्य जो टैक्स कटने वाले थे जो सरकार को मिलता, वो जोड़ के 2 करोड़ 48 लाख के आसपास का ये सड़क है। लगभग 2.5 करोड़। लगभग 2.5 करोड़ मान के चले तो वो अगर दूसरा रास्ता बना दिया गया, मेन रास्ता जो नहीं बना, उसको लेकर क्या बातचीत हुई इंजीनियर से, संबंधित पदाधिकारी से? क्योंकि आप मुखिया हैं, विधायक से, किसी से कोई बातचीत हुई आप? शुरुआती तौर पर तो हम लोगों ने जेई को ही पहले कंसल्ट किया कि आप जो है हमें इस सड़क जो निर्माण कार्य आपके द्वारा, चूँकि उन्हीं के द्वारा ये निर्माण कार्य करा गया है, उनके देखरेख में कराया गया, उनके द्वारा डीपीआर बनाया गया है, तो उनसे ही हम लोगों ने संपर्क किया। ग्रामीण मिलके उनके पास गए, उनसे संपर्क किया, उनसे डीपीआर की मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा डीपीआर ना ही उपलब्ध कराया गया, न कोई विशेष जानकारी दी गई। उनका एक टाल मटोल कहना था कि आप लिख के दीजिए, हम इस सड़क को निर्माण कार्य में जल्दी से जल्दी करवाएंगे, आगे की और भविष्य में इसको बना के देंगे। हम लोगों ने जिस तरह से बात उठाया, आपके द्वारा बनाया गया है दलकीडी से लेकर चिटोडी, वो तो आपके पेपर वर्क में दिखेगा, ग्राउंड पे तो दिख नहीं रहा है। तो क्या संभावना है कि आगे भविष्य में बनेगा? उनके द्वारा यही क्यों कहना हुआ ये कोई कारण बताया उन लोगों ने? कोई कारण जो बोलने का था उनके द्वारा, उनका कहना था कि हमें सड़क बनाने के लिए जगह नहीं मिला। मैंने सड़क नहीं मिला तो कहीं बना देंगे, लेकिन पैसा उठा लेंगे। लग तो यही रहा है। मैंने बनाना तो कहीं और था, बना कहीं और दिए, अब पैसा उठा लेंगे। मूलतः ये था ना, किस तरह पैसा उठा लेना, रोड बने नहीं बने, कहीं बन जाए, खेत पथार में बना दें। हाँ, विभाग के द्वारा इस बात पे निर्णय कभी नहीं लिया गया, ना चर्चा पे उठाया गया, ना किसी भी ग्रामीण या यहाँ के हमारे ग्राम प्रधान साहब, ना हमसे किसी के द्वारा विभाग का कोई संपर्क नहीं रहा। जहाँ उनको रास्ता मिला वहीं वो लोग बनाते चले गए, और एक एक्सक्यूज़ दिया गया जेई साहब के द्वारा कि हमें बीच दलकीडी में रास्ता हमें नहीं दिया गया। चूँकि जो रास्ता है ग्रामीण के नक्शे में तो दिखाई देगा, गांव का एक नक्शा होगा, नक्शे में सड़क भी होगी, चिटोडी के नक्शा और दलकीडी का नक्शा दोनों को मिलान किया जाता, यहाँ बैठ के बातचीत होती, तब इसका समाधान निकाला जाता। अगर उन्हें रास्ता नहीं मिला तो काम को वहीं रोक देते। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो वहाँ तो मतलब एक तो करप्शन है कि भाई कहीं बना दिए। हाँ, ये लग तो वैसी रहा है। आप ग्राम प्रधान हुए? जी हाँ। क्या नाम हो आपका? शशिभूषण सिंह मुंडा। वो बॉलीवुड का एक गाना है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, ये आपका यहाँ वाला हाल वैसने है कि जाना था चिटोडी फिर वापस सोनाहातुए पहुंच गए, रोडवा तो इसे बना दिया है। इसी के विषय में आज हम लोग पूरा ग्रामीण जनता ग्राम सभा किए ये रोड के विषय में ही, और विशेष जो बोलना था मुखिया साहब तो बोल ही दिए, लेकिन मेरा भी यही कहना है कि जो रोड आप जैसे बोले तो उसी गलती से चिटोडी की ओर आना था, लेकिन वो चला गया दूसरे तरफ। तो हम लोग का ही रिक्वेस्ट है कि रोड हम लोग का बन जाए, और स्थिति बहुत रोड की खराब है। अच्छा, ये रोड के विषय में हम एक दिन बात भी किए थे, मैंने विधायक साहब को भी बोले थे कि देखिए रोड का मैंने कैसा कैसा है, उस समय शिलान्यास नहीं हुआ था, तो शायद हमको सुनने में आ रहा है कि दलकीडी से चिटोडी की ओर जाना है, लिखा भी वही हाँ। तो हम बोले देख लीजिएगा, रोड का काम तो स्टार्ट हो गया है, उस समय शिलान्यास नहीं हुआ था, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। एक दिन नहीं, हम 2-3 दिन बोले थे उसके विषय में, कहाँ कहाँ फोन वोन किए, बातचीत तो किए, उसके बाद और हमको उनके तरफ से कोई रिप्लाई मैंने हमसे बात नहीं हुआ। शिलान्यास किया गया, उसमें क्या लिखा हुआ, कहाँ से कहाँ तक की सड़क बननी?
शिलान्यास में लिखा गया है ग्राम दलकीडी से चिटोडी की ओर कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर की रोड का शिलान्यास किया गया शिलान्यास में वही लिखा हुआ है। जी बिल्कुल वही लिखा गया है, है, लेकिन हुआ कुछ और है। आपका क्या नाम हुआ? आसाराम माली। आप क्या हैं? हम ग्रामीण हैं। हाँ, तो आपके यहाँ तो अजब कारनामा है। बस वही जो किधर का रोड किधर बन जा रहा है? सेम बात वही है। मैंने वो लोग देखिए खिलाना था किसी को और खिला दिया किसी को, तो ये तो पूरी गलत हुआ है। और हम लोग इसमें बहुत पहले से लगे हुए हैं। जिसका पेट भरल था उसको खिला दिया और जो भूखे है उसको और भूखे मुरा दिया। बस हाँ, तो इसमें हम लोग का यही है कि मतलब जो रास्ता है, अभी चलिए आप सामने जमीन स्तर पर देखिएगा कि क्या स्थिति है रास्ता का। वहाँ मैंने इतना स्थिति खराब है कि बरसात में तो अभी चलना मुश्किल है, तो बरसात का तो बातें मत कीजिए। लेकिन उस रास्ता को छोड़ करके मतलब मैंने दूसरा रास्ता बनाया गया। जहाँ चलना ही नहीं, वहीं बना दिया। चलना तो रास्ता बनने के बाद चलबे करेगा। मैंने पहले नहीं चलना था, बाद में बन जाएगा तो भात तीन आ जाएगा, मुर्गा मछली आ जाएगा तो खाइबे न करेंगे। मान लीजिए ठीक है, जहाँ बना वहाँ भी बने, नहीं बने ऐसा बात नहीं, लेकिन मेरा हक को क्यों, गाँव चिटोडी का हक को क्यों बनाया वो लोग? हम लोग का कहना वही है। अब बिना प्लानिंग मनमौजी बना दिया। हम यहाँ आए, हमको कोई प्लानिंग नहीं था, क्या खिलाइएगा फिर पूरा खिला दीजिएगा हमको, वैसे टाइप का। हम लोग का जो हक था, हम लोग का हक को, चिटोडी का हक को, क्या दलकीडी वाला नहीं चलते हैं इस रास्ता में? ये लोग का भी मतलब आना जाना डेली है। ठीक है, बनना है तो भी बने, लेकिन मेरा हक मार के नहीं, इस रास्ता से जो हम लोग माने खराब है, उस रास्ता से दलकीडी वाले का भी मतलब माने आना जाना चिटोडी दलकीडी का हमेशा लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि चिटोडी के आदमी ही चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। फिलहाल इस कारनामे पर बहुत बातचीत करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि संबंधित अधिकारी से, कोशिश करेंगे कि विधायक से बातचीत हो। लेकिन फिलहाल आपको उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां यह मूल कारनामा हुआ है। शिलान्यास का वो पत्थर जिस पर लिखा गया कि दलकीडी से चिटोडी तक का शिलान्यास हो रहा है, वो रास्ता दिखाएंगे कि बनना बाएं तरफ था, दाएं बना दिया गया, मतलब जापान जाना था, चीन पहुंच गए वाला। हम आपको वहां ले जाते हैं और वहां भी आपको दिखाते हैं। इंजीनियर साहब का एक कारनामा हम आपको दिखाते हैं। हालांकि हम इंजीनियर साहब से बात किए हैं, जो जेई हैं बेदिया साहब, उनसे बात किए हम, तो वो जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं उस एक्सक्यूज़ का कोई अर्थ नहीं बनता है, लेकिन फिर भी दिए हैं। एक अधिकारी हैं तो उनकी बात को समझा और रखा तो जाएगा ही, लेकिन हम आपको कारनामा दिखाते हैं। आप सोचिए कि आपको अगर एक शादी का कार्ड मिला है और उस शादी के कार्ड में पते पर जो जगह लिखा हुआ है फलना बैंक्वेट हॉल, और वहाँ शादी नहीं होगा, तो क्या एक्सक्यूज़ दीजिएगा आप? जो सामने वाला आपको कार्ड दिए वो क्या बोलेगा? अरे भाई हमको तो नहीं मिला बैंक्वेट हॉल, तो हम दूसरा जगह कर दिए। और जिस दिन शादी था उस दिन तक किसी को पता ही नहीं। तो यहाँ वही हुआ है, तो आप निकले हैं जाने के लिए फलना बैंक्वेट हॉल, और पता चला चिल्ला बैंक्वेट हॉल में शादी है, कार्ड में फलने का जिक्र है और आपको जानकारी भी नहीं, तो आप शादी में नहीं पहुँच पाइएगा। वही हाल यहाँ हो। आप देखिए शिलान्यास का हम आपको इधर से दिखाते हैं, अच्छे से दिखाते हैं। मामला बड़ा अच्छा है। झारखंड सरकार का लोगो है, झारखंड सरकार का नाम है, ग्रामीण कार्य विभाग लिखा हुआ है, दीपिका पांडे जी का जो विभाग है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत पथ दलकीडी से चिटोडी तक पथ निर्माण कार्य, लंबाई 2.8 किलोमीटर, प्रखंड बुंडू, वर्ष 2025-26 का शिलान्यास, और सांसद का, विधायक का ये लिखा हुआ है, ये सब कुछ है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दलकीडी से चिटोडी सड़क पहुँच ही नहीं रहा है। हम दो उदाहरण आपको दिए हैं इस पूरी घटना का। पहला तो एक गाने से कि जाना था जापान पहुँच गए चीन, यहाँ भी वही है, चिटोडी तक सड़क बननी थी, चिटोडी तक नहीं बनी। दूसरा ये जो जेई साहब ने बात की, उसके बाद जेई साहब का कहना है कि हमको सड़क के लिए ज़मीन नहीं मिला अगल बगल, मतलब सड़क तो था लेकिन उसको 10 फीट बनाना था, 8 फीट की सड़क है, तो ज़मीन नहीं मिला, इसलिए हम किधरो बना दिए। हम उनको पूछे किधरो बना देंगे आप अगर आपको नहीं मिला तो कह रहे कि वो उधर भी ज़रूरत था, ज़रूरत ज़रूर था, एकदम ज़रूरत होगा, लेकिन जो पारित हुई है योजना या जो डीपीआर बना है या जो भी पैसा खर्च होना है वो उस सड़क के लिए नहीं था। अब इंजीनियर साहब को पूछे कि भाई आप ग्राम सभा से कोई बातचीत नहीं किए, आप मुखिया से कोई बातचीत नहीं किए, आप प्रधान से कोई बातचीत नहीं किए, तो इंजीनियर साहब का कहना है कि हम किसी से पूछे थे तो वो लोग कुछ बोलबे नहीं किया, बोला रोड नहीं देंगे, मैंने ज़मीन नहीं देंगे, तो हम यहीं बना दिए। मामला सिर्फ रोड बनने का नहीं है,
मामला इस बात का है कि जिनको परेशानी हो रही है उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सड़क तो बन गई, जिधर तिधर बना दिया गया, लेकिन सवाल है कि जिनको मूल समस्या थी, जिनको मूल परेशानी है, जिनका पैर टूट जा रहा है, जिनका दांत टूट जा रहा है, जिनका गोड़ टूट जा रहा है, हाथ टूट जा रहा है, उसकी समस्या का तो समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ एक दादा हैं, इनको भी चोट लगा उसी रोड में गिरने से। क्या नाम हुआ आपका? बहादुर महली है, यही रास्ता हम जाते हैं, यही रास्ता में आना जाना करते हैं। चिटोडी घर हुआ। चिटोडी घर हुआ। तो अब सुनते हैं कि आप भी गिरे हैं। हाँ, गिरे हम भी। कब? यही से खेती बाड़ी में सब पीछे मैंने पानी महीने गिरा हो था। गया? हो गया 2 महीना लगभग। तो हाथ गोड़ टूटा आपका कि खाली मुंह कान छितराया? मैंने चोट उट लगा है। पूरा मैंने छिला हाँ, छिला हुआ लगा है। उटा बहुत हाँ, कुछ नहीं। नहीं है, फिर भी हमको बहुत तकलीफ हुआ। तो गोड़ हाथ टूटता भी है यहाँ? हाँ, पूरा टूटता है। बीमार आदमी को लाने से तकलीफ हो जाता है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग का सुविधा नहीं है। हम लोग का ही रास्ता, हम लोग का मेन रास्ता है, वो बना नहीं है। अभी जो जैसे बोल रहे हैं ना, उसको प्रमाण दे कि मतलब कौन उसको रोड नहीं दिया, मैंने रास्ता बनाने का नहीं दिया, वो हम लोग को सामने पेश करे। हम लोग उसको पकड़ के उसको जनता सामने उसको पेश करेंगे। हम लोग को जैसा हम लोग को जवाब दे। रोडवा तो 8 फीट का पहले से बनल है, पहले से बना हुआ है, और उसी में मतलब हम लोग का जो उसको तोड़ उड़ के अच्छा से बनाना था वो बना नहीं। गड्ढा है, चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं कहाँ पर हम लोग गिरे थे। तो आपको गड्ढा कैसे हुआ है वो भी दिखा देंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसका जवाब देना होगा। जैसे आपको कौन उसको रोड जब बनाने नहीं दिया, उसको हम लोग जनता पकड़ के उसको हम लोग पेश करेंगे। जय साहब को हम पूछे ग्राम सभा तो कहते हैं कि हम लोग को नहीं लेना पड़ता है। तो नया बात सुने हैं कि ग्राम सभा से कोई बातचीत, ठीक है, परमिशन नहीं लेना पड़ता होगा या लेना पड़ता होगा, लेकिन पूछिएगा तो भाई मुखिया फिर काहिल है, प्रधान फिर काहिल है। मुखिया अगर चुन के इतने लोगों ने भेजा है तो अपनी समस्याओं के लिए भेजा है, तो अब जय साहब आएंगे पूछबे नहीं करेंगे। अडानी आ रहा है, यहाँ प्लांट लगा रहा है, उसको पूछना पड़ रहा है। रिम्स 2 बन रहा, उसमें ग्राम सभा का परमिशन नहीं हो रहा तो इतना बवाल हो रहा है। अरे वो रोड में आप नहीं पूछिएगा। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम हुआ था? लालमोहन महली। तो आप भी सुने हैं गिरे, इसको क्या वहीं से लगा है? हाँ, वहीं गिरे हैं। अच्छा, मैंने रोड में गिरने से यहाँ हाँ, फ्रैक्चर हुआ? हाँ, हो गया। क्या मैंने मोच ऊंच आया है कि क्या? हाँ, हाँ, क्रैक हुआ है। क्रैक हुआ है? हाँ, कब का बात है? ये दशहरा का बात है। अक्टूबर में गिरे हाँ, थे? हाँ। तो फिर कैसे चल रहे हैं आप लोग? गिरा के गोड़ हाथ तोड़ ले रहे हैं? रोडे तो ऐसा है तो कोई भी चलेगा वो भी ऐसा ही गिरेगा। रात को अगर चल गया मोटरसाइकिलों में तो अभी गिर जाएगा। और मुँह कान छिछरा जाता है। हाँ। मुखिया जी किधर गए? अच्छा, हम लोगों ने आपके सामने जेई से बात की तो वो कह रहे हैं कि हमको ग्राम सभा हम लोग में ज़रूरत नहीं पड़ता है, और किसी से पूछे थे तो बोला कि रोड के लिए ज़मीन नहीं देंगे, इसलिए हम लोग किधरों बना दिए। हम जेई साहब से मैं और सभी ग्रामीण मिल के पूछना चाहते हैं, कोई भी योजना स्वीकृत होती है तो बिना ग्राम सभा के तो स्वीकृत नहीं होती है, या किसी एक के कहे से स्वीकृत हो जाती है। जब तक ग्राम सभा ना हो, ग्राम सभा की जो अपेक्षाएं हैं वो सब ग्राम सभा में अंकित होकर उसके पश्चात ही कोई भी योजना स्वीकृति के लिए जाती है। उसी प्रकार यह सड़क भी मान लेते हैं चिटोडी से दलकीडी ही कर देते हैं तो भी ग्राम सभा में अंकित है हम लोग के, या दलकीडी से चिटोडी तो भी ग्राम सभा में अंकित होगा। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है जेई साहब के द्वारा कि हमको ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं होती है। इंजीनियर साहब ने कहा कि धलकीडी से चिटोडी के जाने के बीच में ग्रामीणों ने उनको ज़मीन नहीं दी, मैंने किसी से पूछे तो रोड के लिए उनको ज़मीन नहीं दिया। हम फिलहाल बीच में हैं, इसी रास्ते से चिटोडी जाया जाएगा, इधर से धलकीडी है, और धलकीडी से जब हम घुसते हैं तो यहाँ 2 रास्ता पड़ता है, और दोनों रास्ता पीसीसी पहले से बना हुआ, हालांकि वो ख़राब हो चुका है, जर्जर स्थिति में। एक रास्ता जो धलकीडी से आप घुसेंगे, आगे आएंगे तो थोड़ा सा आगे जाके बाएं मुड़ के सीधा आता है, और एक रास्ता उससे पहले ही घुसता है बाएं तरफ जो थोड़ा घुमावदार है। दोनों पीसीसी बना है, लेकिन पुराना बना है, सड़क खराब हो चुकी है। लेकिन पता नहीं कौन इंजीनियर साहब को सपना आया था कि कौन बोला नहीं बोला, हवाबाजी में वो बोल कर निकल गए कि भाई कोई ज़मीनें नहीं दे रहा। मतलब रोड बनल है तो कोनो रोडवा किसी का है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता लेकिन ज़मीन मिल जाता। ये मूल जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ पर चोट लगता है। यहाँ से और ये जो ट्रांसफार्मर, ये जो टावर आप देख रहे हैं 1,32,000 का, इसके थोड़े से आगे तो जहाँ तक ऊपर उठकर आपको झाड़ियाँ दिख रही है ना, मतलब ये लेफ्ट तरफ,
वो जहाँ से आपको रोड दिखना बंद हो जा रहा है उस आसपास एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब उस आसपास लोग ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ से वहाँ तक वो ज़्यादा खराब है। अब देखिए, जब विकास सिंह मुंडा के पिताजी रमेश सिंह मुंडा मंत्री थे, ये तब का इसे बोल्डर डाला हुआ है। ये बोल्डर कब डाला हुआ है? उसी समय। तो विकास सिंह मुंडा के पिताजी जब मंत्री थे, जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनके पिताजी जब मंत्री थे, उनके पिताजी जब यहाँ विधायक हुआ करते थे, तब ये बोल्डर सब डाला हुआ है। और ये वही है तब शायद सड़क बंद थी, लेकिन आगे कुछ बना नहीं। तो यहाँ से वहाँ तक ये जगह है, और थोड़ी वहाँ वो जगह दिख रहा है, पुल पार करने के बाद उस तरफ एक जगह है। तो इस जगह पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग ज़्यादा गिरते हैं। हालांकि बहुत स्थिति ख़राब है फिलहाल, तो चलिए सूखा हुआ है तो आदमी इधर उधर करके निकल लेता है, लेकिन बरसात में तो आदमी मर मुरा जाएगा। यहाँ तो गौड़े हाथ टूट रहा है, पंजरिए टूट रहा है। का नाम हो तोर? कन्हई महतो। ये घर हो? हाँ, चिटोडी। तो इधर से आना जाना यही है, बहुत तकलीफ होता है। ये बुढ़ारी में तो आप गिरिएगा तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। मर जाएंगे, गिरने के ऊपर बनते हैं। यदि गिरिया जाएंगे हले सारा बचेंगे। तो सही बनना चाहिए रोड, बनना चाहिए। हाँ जो बनना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? गुरुपदो गोरई है। यही गाँव चिटोडी? हाँ, चिटोडी के ही हैं। ये तो बरसात में और खराब स्थिति होता है। बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है बरसात में। हम लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आज के डेट में आदमी लोग ऐसे ही गिर जा रहा है एक्सीडेंट होकर के। तो बरसात में हम लोग जब आते जाते हैं तो उसी जगह घुस- एम्बुलेंस में हम लोग को किसी को ले जाना रहता है, तो गाड़ी आर पार भी नहीं हो सकती है, इतना जर्जर स्थिति में रहती है। घूम के जाना पड़ता है हम लोग को उधर से, फिर इसलिए इतना जर्जर हो जाता है, उस समय हम लोग नहीं जा पाते हैं। बहुत दिक्कत होता है, लेने के लिए आदमी को यहाँ बैठा के रखना पड़ता है, मोटरसाइकिल से ढो के लाना पड़ता है, यहाँ से आगे अस्पताल की ओर ले जाते हैं हम लोग। हम मुखिया इधर आइए ना, मुखिया जी ये बताइए कि ये जो बोल्डर लगा है, ये क्या विकास सिंह मुंडा के पिताजी जब मंत्री थे रमेश सिंह मुंडा तभी लगा है? हाँ, ये तो उसी समय लगा है। श्री रमेश सिंह मुंडा जी के कार्यकाल में ये उनकी, टाइम हो गया। हाँ उनको तो बहुत टाइम हो गया है। उनको तो देहांत के हमको लगता है कि 5-7 साल हो गए। उससे ज़्यादा ही हुआ है, उससे ज़्यादा ही हुआ है। उनके कार्यकाल में ये बोल्डर सोलिंग सब हुआ था। उस समय रोड की स्थिति इस तरह नहीं थी, क्योंकि समय गुजरता गया ज़्यादा गाड़ी आना और जाना ज़्यादा नहीं था। गाड़ी आना जाना उस समय नहीं था। पर समय के दौरान ये बरसाती माहौल में बिगड़ता चला गया। आसपास आप देख भी रहे होंगे कि खेत है, और खेत में ट्रैक्टर का चलना लाजमी है। साथ में जब फसल तैयार हो जाने के बाद अभी तो धान कटेगा, लोड, फिर उसको धान लोड कटेगा करके तो ले लोड करके लेके जाएगा, तो भारी वाहन बन जाएगा उस समय। उस वजह से रोड दबता भी है, ये बोल्डर वापस उखड़ के आ भी जाता है बरसात में। और सबसे बड़ा समस्या हम लोग का बरसात का है, क्योंकि अब अभी देख रहे हैं, अभी जो स्थिति में यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, बरसात में और अधिक जो है यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। तो ये पूरा मामला है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, तो उससे पहले 2-3 बात हम अपना भी देते हैं। ये गांव जो है बहुत संपूर्ण गांव है। यहाँ साग सब्जी धान सब कुछ है। यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। हम जब इस गांव से गुजरे तो 2-3 जगह पेड़ में चोंगा में गाना बजता दिख रहा है। हम पूछे कि गाना काहे बज रहा है, का त्यौहार है एक शादी ब्याह? बोला नहीं, ऐसे ही खुश है, बजा रहा है, डेली बजाता है। ऐसे 2-3 जगह हमको मिला ऐसा। तो ये गांव इतना खुश है, लेकिन इस गांव की एक समस्या ये सड़क है। और समस्याएं होंगी बड़ी, और समस्याएं हो सकती हैं, समस्याएं रहती हैं, आदमी है तो समस्या होगा, लेकिन जीवन यापन के लिए ये सड़क सबसे बड़ी समस्या है इनके लिए, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको धान दिखाई पड़ेगा, कई सब्जियां लगी पड़ी होंगी, लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जीवन अगर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है तो सिर्फ इस रास्ते के लिए। इंजीनियर साहब पता नहीं क्यों किधर इधर उधर चल गए, तो इधर उधर जाने से इधर ठीक नहीं हुआ है। तो या तो उसको ठीक कर लीजिए, या तो फिर आपको ठीक करेंगे लोग, पता नहीं उसको क्या करेंगे। मुखिया जी तो कह रहे हैं कि वो नोटिस भेजेंगे या बुलाएंगे या आगे जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, जो भी। सड़क की स्थिति भी बहुत गंभीर है। हम उस जो सड़क बना है उसकी गुणवत्ता पर भी विचार करना होगा, क्योंकि जब हम उसको पैर से नोच रहे तो गिट्टी दिखने लगा पूरा, और वो सड़क मुश्किल से एक बरसात टिका पाएगा, दूसरे बरसात में फिर ये ऐसे ही हाल हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे। जोहार।